अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यहूदियों और नसरानियों की मानिंद साबी भी एक अहले किताब का फ़िरका है जिसका जिक्र कुरान मजीद में 3 मकामात पर हुआ है। अक्सर मुफक्करीन के मुताबिक साबी वो लोग हैं जो खुद को हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की उम्मत बताते हैं। ये लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का भेजा हुआ नबी मानते हैं। ताहम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार करते हैं। बाद उलमा के नज़दीक साबी दरअसल वो सितारा परस्त और सूरज परस्त कौम है जिसने अपने मबूदों की हमायत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इनका रवैया बहुत सख्त मनफी है और ये उन्हें एक नाउज़ बिल्लाह झूठा मसीहा करार देते हैं। इसी तरह यहूदियों के बारे में भी इनका रवैया मनफी है। इनकी मजहबी किताबों में लिखा हुआ है कि यरूशलेम यहूदियों की साबियों पर रखे गए जुल्म के नतीजे में तबाह हुआ था। आजकल ये गुरोह इराक में इबाद है और मेंडाई या मेडियस कहलाता है। साबियों के हाथ बहता हुआ पानी ही जिंदगी है, लिहाजा ये लोग उनके मुताबिक मुकद्दस नहर और दजला फरात के पास ही रहते हैं। साबी कहते हैं कि इनके मजहब का नाम सबख था, यानी पानी में बपतिस्मा देना, लेकिन बाद अज ये लफ्ज़ तब्दील होकर साबी हो गया। बाद मुफस्सरीन ने कहा कि लफ्ज़ साबी का ताल्लुक औलाद अदरीस से है। इनके नज़दीक आखिरी पैगंबर याहया अलैहिस्सलाम थे और ज़बूर को ये लोग आखिरी किताब मानते हैं। साबी मज़हब की असल तहरीरें नबती ज़बान में हैं, अलबत्ता इसकी तराजम अरबी ज़बान में भी मौजूद हैं। साबी अपने अकायद को सरेआम बयान नहीं करते, यानी इनके हाँ मज़हब कबूल करवाने वाली डिक्शनरी या तबलीगी जमात जैसे ग्रोह नहीं है जैसा कि इस्लाम में या नसरानियत में मौजूद हैं। इनकी मुकद्दस किताब का नाम गज़ा रब्बा है जो अरामी ज़ुबान में है। तारीख दानों के मुताबिक अस्साबीयीन का आगाज़ मिस्र से हुआ था। दौरे कदीम में हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की नबूवत पर ईमान लाने वाला ग्रोह अस्साबीयीन था। ये लोग बुत परस्ती के खिलाफ थे। बाद अज ये फ़िरका गुमराह हुआ और इसने अल्लाह ताला के साथ साथ नजूम भी यानी मुख्तलिफ सितारों की इबादत करना भी शुरू कर दी। यूं ये कौम शिरक और दूसरी बुराइयों में मुब्तला हो गई। साबी नामी ये ग्रोह अकीदा रखता है कि आसमान में मौजूद ये सितारे, सियारे और अशाबे साकिब ये तमाम अजसाम बाकायदा रूह रखते हैं और मिस्र में कामशुदा अहराम पिछले अदवार में गुजरे अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रों पर बनाए गए हैं। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक ये ग्रोह अहले किताब है और इससे निकाह करना भी जायज़ है और इनका ज़बीहा भी हलाल है, जबकि इमाम शाफी के नज़दीक ये ग्रोह अहले किताब है लेकिन इनका ज़बीहा हलाल नहीं है। साबी मज़हब में बहते हुए पानी यानी दरिया को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, इसलिए ये अपने नए बच्चों को बपतिस्मा देते हैं। इसके अलावा बपतिस्मा की रस्म हर अहम मौका पर जैसे शादी ब्याह और नए साल के शुरू में दोहराई जाती है और ऐसा ना करने वाले को सज़ा का मुस्तहिक समझा जाता है। इनके मुताबिक बपतिस्मा चलते हुए पानी में ही दिया जाता है और इसके लिए एक मजहबी रहनुमा का होना भी ज़रूरी है। साबी बपतिस्मा के लिए ख़ास किस्म के सफ़ेद लिबास का इस्तेमाल करते हैं और ये अमल कई मराहल में मुकम्मल होता है। इस दौरान इनका मजहबी पेशवा दुआया कलमात भी अदा करता रहता है। बपतिस्मा के अलावा दुआ को भी साबी मजहब में ख़ुसूसी अहमियत हासिल है। ये दुआ या इबादत सुबह, दोपहर और शाम के औकात में अदा की जाती हैं। इस दुआ में रुकू सुजूद शामिल नहीं होते। दुआ करते वक्त ये लोग अपना मुंह कुतुब शुमाली के सितारे की तरफ कर लेते हैं, जिसकी वजह हज़ारों सालों से चलती आई सितारा परस्ती है। इनके यहाँ जनाजे की दुआ भी पढ़ी जाती है। अपनी दुआ या इबादत से कबल ये लोग अपने हाथ और मुंह को भी धोते हैं। ये लोग साल में 1 माह के रोजे भी रखते हैं और उस माह के ख़त्म हो जाने के बाद एक त्यौहार भी मनाते हैं। खंजीर, कुत्ते और पंजे वाले परिंदे इनके नज़दीक हराम हैं, जबकि इनमें खतना का कोई रिवाज नहीं। साबीयीन में किसी मर्द के निकाह में 2 औरतें नहीं रह सकती। इस ग्रोह की बुनियादी मजहबी इलामत दुर्फिश कहलाती है, जो दरअसल एक सलीब है जिस पर रेशम का कपड़ा एक खास अंदाज से रखा जाता है। कहा जाता है कि मुसलमानों के हाथों इराक के फतह के मौका पर इन्होंने अपनी मुकद्दस किताब पेश की और अपने मुआहदाना अकायद बयान किए, जिस पर उन्हें साबी तस्लीम करते हुए इन्हें अहले किताब की हैसियत दी गई। इस तरह इनको चंद एक मुसलमान हुक्मरानों को छोड़कर तमाम मुसलमान हुकूमतों में तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान हासिल रहा। सदियों से ये ग्रोह इराक में अमन व अमान से दरिया के किनारे चलता आ रहा था। ताहम सद्दाम हुकूमत के खात्मे के बाद
پھوٹ جانے والی دہشت اور لاقانونیت اور شدید دشنگے کی لہر میں انہیں بھی ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ تقریباً 10,000 نفوسی عراق میں واقع ہیں اور ان کی بہت بڑی آبادی دنیا کی مختلف ممالک میں جا بسی۔ ہزاروں سالوں سے چلے آنے والا مذہب آج اپنے خاتمے میں مبتلا ہے۔